मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड और समस्त आगरा मसीह मंडली परिवार का, जिन्होंने मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चल सकें और परमेश्वर के वचन में उन रहस्यों को जान सकें जो परमेश्वर ने बड़े बड़े और ज्ञानियों से छुपा रखा और हम जैसे मूर्खों पर प्रकट किया। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और वो गीत होंगे भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का ये हाट बना है, चमक दमक का ठाठ बना है। हीरों का ये हाट बना है, चमक दमक का ठाठ बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के ये नाते गोते तज दे सबको हंसते रोते। दुनिया के ये नाते गोते तज दे सबको हंसते रोते। यीशु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना। प्राण रहे जब तक तू भज ले, प्राण रहे जब तक तू भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वो है आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका
स्थान नहीं है जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली, छाप है उसकी बहती पसली। छीदे हाथ पसारे हुए, छीदे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको परखो देखो, आओ उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको, मुझको, मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको, मुझको, मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको, मुझको, मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको, मुझको, मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको, मुझको, मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास।
रख तू मुझको 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 है मसीह अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 है मसीह अपने जख्मी पहलू पास। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। मुबारक है वक्ते दुआ जब छोड़ के फिकर दुनिया का मैं अपने बाप के पाक हुजूर मांगता हूँ जो कि है जरूर। दुआ से दुख और गम की आन तस्कीन है पाती मेरी जान। आजमाइश में मैं जीता हूँ जब जाकर दुआ मांगता हूँ। आजमाइश में मैं जीता हूँ जब जाकर दुआ मांगता हूँ। मुबारक है वक्ते दुआ जब अपने बाप के वायदे का यकीन कर पाता हूँ। करार और बरकत का हूँ उम्मीदवार। मेरे दीदार के तालिब हो ये सुन मैं ढूंढता हूँ उसको कि अपनी फिक्रें सरासर डालूं दुआ में उसी पर। कि अपनी फिक्रें सरासर डालूं दुआ में उसी पर। मुबारक है वक्ते दुआ तस्कीन मैं उससे पाऊंगा। जब तक रहूं यरदन इस पार और करूं दूर ही से दीदार। फिर खाक से उठकर मैं आसमान में दाखिल होऊंगा बाअमान। उस वक्त पुकार के कहूंगा है अलविदा वक्ते दुआ। उस वक्त पुकार के कहूंगा है अलविदा वक्ते दुआ। एक और गीत से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गुन उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं
जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुन उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। इतना अनूठा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गुन उसी के, मुझे बचा लिया। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की अगुवाई और पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उसे समझने की ताकत, कुव्वत और शक्ति आप हमें दें, जिससे कि हम उस वचन के मर्म को समझ सकें, जिससे कि वो वचन न सिर्फ हमारे लिए वचन हो बल्कि हमारे जीवन के मार्गदर्शक के रूप में इस वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हों। और ये वचन न सिर्फ हमारे जीवनों के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी मार्गदर्शक का कार्य कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के वचन को, आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहे। हमारे शरीर, मन और आत्मा के जो आवश्यकता आपने अधिकाई से दिया, आगे भी देंगे। इस विश्वास के साथ हम सब आपकी शरण में आए हैं प्रभु। ये समय जो कि एक बहुत ही ब्लेसेड समय है, चाहते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में उतरे, वास करे और इस वचन को समझने में हमें ताकत दें, जिससे कि इस वचन को हम न सिर्फ समझें बल्कि अपने हृदय की गहराइयों में उतार सकें। 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम बता सकें कि हम परमेश्वर के हैं, और बाइबल के अनुसार उस वचन को हम पूरा करें कि लोग तुम्हारे फलों को देखकर पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। आने वाले समय में खुदा हम में से हर एक जन जो कि इस वचन को सुन रहा है, आगे सुनेगा, आशीषमय हो, आशीष का कारण बने और बड़े विश्वास से हम सभी आपकी ओर देखते हुए जीवन में आगे बढ़ सके। और आपसे क्या मांगे प्रभु, आप हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। हर तरह से प्रभु इस पूरे वचन में आप हमारे साथ रहें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ पढ़ने को निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, उसके 32वें पद से लेकर 40वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 12 वर्सेस 32 to 40, जहां लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते,
अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान रहो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब आएगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है विदास जिसके स्वामी आकर उन्हें जागते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह अपनी कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर तुम्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में सेंधना गिर देता। तुम भी तैयार रहो कि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो। देखिए, परमेश्वर इस नव वर्ष में, बल्कि क्रिसमस से ही जो वचन मुझे मिल रहा है या जो वचन मुझे दे रहा है वो साधारण वचन नहीं है। जहां क्रिसमस पर हमने परमेश्वर की जन्म की बात की, वहीं क्रिसमस पर परमेश्वर ने मुझे यह भी कहा कि जन्म के साथ पुनरागमन के विषय में भी बात करना आवश्यक है, क्योंकि दिन बुरे हैं। और आज जब ये वचन मुझे मिला तो मेरे पास बहुत कम समय था इस बात को जानने के लिए कि मैं क्या करूं। मेरा नॉर्मल जो समय होता है वो 7 बजे का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे 5 बजे बोलना पड़ा। और आज मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि मेरा समय आज भी 5 बजे निर्धारित है। और मैंने 5:45 बजे देखा तो मेरा समय 5 बजे का था। मैंने परमेश्वर से तुरंत प्रार्थना की, परमेश्वर वचन दे जिससे कि मैं 6 से 7 आपके वचन को लोगों तक बांट सकूं। और परमेश्वर ने तुरंत इस वचन को दिया। और इस वचन की पहली आयत पढ़ते हुए मुझे पता चल गया कि मुझे यही बोलना है। और इस वचन की पहली आयत कहती है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हे छोटे झुंड, माइनॉरिटी। आज अगर बाइबल को हम पढ़ें तो हम बाइबल में पाएंगे कि बाइबल में साफ तौर पर लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर आज उन चुने हुए थोड़े लोगों से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि छोटे झुंड मत डर। आज अगर हम विश्व की परिस्थितियां देखें तो हम पाएंगे कि बहुत सी डराने वाली घटनाएं विश्व में घट रही हैं। आज हम विश्व की बात करें तो हम देखेंगे कि बहुत सारे धार्मिक रूप में भी बहुत सारी चीजें ऐसी घट रही हैं जिनको देख करके ये स्पष्ट अनुभव होता है कि परमेश्वर का पुनरागमन निकट है। अगर हम देखें तो पूरे विश्व में धार्मिक कट्टरता की स्थिति को तो हम पाएंगे कि कट्टरता बढ़ रही है। लोगों का लोगों पर से विश्वास घट रहा है और चारों तरफ जो माहौल है वो बहुत बुरा और अविश्वास का है। और ऐसी स्थिति में परमेश्वर का ये कहना कि हे छोटे झुंड मत डर हमारे जीवन में एक आश्वासन को देता है और ये बताता है कि हम किस तरह से परमेश्वर के साथ बने रहें। और वो कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। इट इज द विल ऑफ गॉड दैट शोज यू एंड मी दैट द किंगडम इज आवर्स। पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। आज हम दिखने में बहुत छोटे हों, आज हमारी आज हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी ना हो, आज हमें शक्ति दुनिया की तरफ से ना मिली हो, लेकिन परमेश्वर को यह भाया है कि वो हमें राज्य दे।
कौन सा राज्य? क्या इस संसार के राज्य की बात परमेश्वर आपसे और मुझसे कर रहा है? नहीं, परमेश्वर उस अनंत जीवन के राज्य की बात कर रहा है जो हमसे कोई भी कभी भी छीन नहीं सकेगा। और इसीलिए लिखा है कि हे छोटे झुंड मत डर। परमेश्वर हमें अनंत राज्य के लिए, इस संसार का वारिस होने के लिए ठहराया है परमेश्वर ने। एंड गॉड वांटेड दैट वे कि हम सभी परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करें, जिससे परमेश्वर के साथ हम अनंत रूप से जिएं, परमेश्वर के साथ हम अनंत जीवन में बने रहें और परमेश्वर के साथ अपने आप को देखकर प्रसन्न हो, क्योंकि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज हम देखते हैं कि कई तरह से सताव बढ़ रहा है। आज कई देशों में परमेश्वर के वचन को सुनाना या सुनना बैन है। आज लोग कट्टर होकर मसीहों को सता रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का यह आश्वासन हमें आनंदित करता है कि हे छोटे झुंड मत डर। आज परमेश्वर का यह आश्वासन आपको और मुझे एक तरह से आशान्वित करता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और वो कहता है कि अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ। जब भी हम ऐसी चीजों को पढ़ते हैं, हम कोशिश करते हैं ऐसी चीजों को अवॉइड करने की, क्योंकि बाइबल में साफ तौर पर लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। संपत्ति का अर्थ क्या है? संपत्ति का अर्थ है आप स्वयं, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में होकर बनाए हुए लोग हैं। और अगर आपको और मुझे इस संसार के मोह ने बांध रखा है, तो जाहिर सी बात है शैतान हमें अपनी ओर खींच रहा है। और इसीलिए यीशु मसीह ने लिखा कि अपने आप को समर्पित कर दो परमेश्वर की ओर, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। एवरीथिंग यू हैव शुड बी यूज्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो भी कुछ आपके पास है वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला हो। लेकिन आज दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। आज संसार की चकाचौंध, आज संसार की मोह माया ने हमें इस कदर अंधा कर रखा है कि हम परमेश्वर को शायद भूल गए हैं और परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है। आज हमारे परिवार के कई बच्चे, आज हम स्वयं भी बड़े बड़े आयोजनों में बड़ी खुशी से अपने आप को अर्पित कर देते हैं, लेकिन शायद हमारे परिवार में हमारे पास इतना समय ना हो कि हम परिवार स्वरूप बैठकर परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर की महिमा के बारे में बातचीत कर सके, आने वाली जनरेशन्स को ये बता सकें कि परमेश्वर ने आपके परिवार को कहां से लेकर कहां तक उठाया है और अब तक परमेश्वर आपको उठाए खड़ा है और आगे भी उसने उठाने की शपथ खाई है। और इसलिए आवश्यक है कि आप और मैं अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन्स को, अपनी जनरेशन जो छोटे बच्चे हैं उनको परमेश्वर की ओर मोड़े। यह है आपकी और मेरी संपत्ति, जिसको परमेश्वर कहता है कि उसको परमेश्वर की ओर मोड़ दो। पैसा हमारी संपत्ति नहीं है। पैसा एक मीन्स है जो हमें परमेश्वर देता है कि हम अपने जीविका को, अपने जीवन को चला सके। कई लोग पैसे को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि मुझसे मांगो और देखो मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं। मुझे मालूम है तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है कि मुझे मालूम है तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन मुझसे मांगो और देखो मैं तुम्हें देता हूं या नहीं। आज सबसे पहली बात जिस पर मुझे और आपको गौर करना है वो क्या है? आज मेरे विश्वास का आधार क्या है? क्या मेरे विश्वास का आधार परमेश्वर है? क्या मेरे विश्वास का आधार पवित्र आत्मा है? क्या मेरे विश्वास का आधार यीशु मसीह है? और यदि मेरे विश्वास का आधार ये नहीं है तो वास्तव में मेरे विश्वास का आधार क्या है? इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और इस चिंतन के अनुसार आपको और मुझे ये जानने की आवश्यकता है कि यदि मेरे विश्वास का आधार त्रिएक परमेश्वर नहीं है
तो जाहिर सी बात है मेरे विश्वास का आधार शैतान है, और शैतान हमें बहुत आसानी से अपनी ओर खींचकर नष्ट करने में सक्षम है। क्यों? मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं आपसे, जिससे कि आप इस बात को जान लें कि शैतान भी कम गुणी नहीं है। लूसीफर जो कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, वो भी बाइबल से भली भांति वाकिफ है, और वो हमारे अज्ञान का फायदा उठाकर और हमारी पवित्र आत्मा के न होने का फायदा उठाकर हमें बरगला देता है। और हम में से बहुत सारे लोग पवित्र शास्त्र के वचन को जब इंटरप्रेट करते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, वो शैतान की ओर से होता है। और नतीजा ये कि मैं और आप भ्रमित हो जाते हैं, और न सिर्फ भ्रमित होते हैं बल्कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों को भी भ्रमित कर देते हैं। आज आवश्यकता है कि मैं और आप इस बात पर चिंतन करें कि मेरे और आपका आधार क्या है विश्वास का। और जब तक आप और मैं इस बात पर चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आप और मैं ये जान नहीं पाएंगे कि हमारी संपत्ति वास्तव में है क्या। हम किस तरह से अपनी संपत्ति को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़े। और लिखा है, अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते। किस धन की बात कर रहा है परमेश्वर? परमेश्वर के वचन की, आध्यात्मिक धन की, जो कभी पुराना नहीं पड़ता। शारीरिक धन की बात करता तो शारीरिक धन तो खर्च हो जाता है, नोट पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक धन कभी पुराना नहीं होता। आज मुझे और आपको इस बात को बहुत गहराई से समझना है। यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देखना चाहते हैं, यदि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के अनुसार एक छोटे झुंड में पाते हैं, तो यदि मैं और आप परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग हैं, यदि मैं और आप ऐसे हैं, तो आपको और मुझे भी अपने आप को आध्यात्मिक रूप से चेंज करना होगा। अपने धन को शारीरिक से आध्यात्मिक बनाना होगा। अपने गुणों को उस तरह से अपने आप को परिलक्षित करना होगा कि वास्तव में मैं और आप क्या करें। मैं और आप परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बने। मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देख सकें। मैं और आप परमेश्वर के साथ बने रहें। और लिखा है, ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते। परमेश्वर का धन युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर का वचन न कभी टल सकता है, न टलेगा, वर्षों तक एक सा रहेगा। उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। क्या लिखता है? अर्थात स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता। जो घटता नहीं। परमेश्वर के साथ अगर आप और मैं बने हुए हैं, तो हमारा आध्यात्मिक धन हमेशा बढ़ेगा। हम परमेश्वर के राज्यों के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएंगे, लोगों को परमेश्वर की ओर फेर लाएंगे, और परमेश्वर के राज्य के धन की बढ़ती का कारण होंगे। आपको और मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है। जब तक आप और मैं इन बातों को नहीं समझेंगे, तब तक परमेश्वर के राज्य की वृद्धि के लिए मैं और आप कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि आगे चलकर पौलुस ने इसी बाइबल में हमें मसीह के राजदूत, परमेश्वर के लिए पालक पुत्र जैसी उपाधियों से नवाजा है, और यह बताया है कि किस तरह से मैं और आप अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के साथ, अपने साथ परमेश्वर को जोड़कर चल सकते हैं। आज आवश्यकता है इस बात को जानने की, आज आवश्यकता है इस बात को समझने की कि मैं और आप वास्तव में किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के राज्य में देखते हैं। और वो कहता है, अपने लिए स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा करो जहां जो घटता नहीं है और जिसके निकट चोर नहीं जाता और उसे कीड़ा भी नहीं बिगाड़ता। आज आपका धन, जिसे आप धन कहते हैं तथाकथित, अगर वो किसी ऐसी जगह पर रखा हो जहां नमी हो, तो कई बार उसे कीड़े खा जाते हैं, समाप्त हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि
ऐसा धन जिसे चोर नहीं चुरा सकता, कीड़ा नहीं बिगाड़ सकता। और लिखा है कि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी होगा। मैंने शुरू में आपसे एक बात कही कि आपके और मेरे विश्वास का आधार क्या है, और आपके और मेरे जीवन में विश्वास का आधार यदि परमेश्वर है तो हमारा मन भी परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उस आध्यात्मिक धन को हमें और आपको सहेज कर रखने के लिए देता है। मत भूलिए कि आप और मैं परमेश्वर के राज्य की मीरास है। मत भूलिए कि आप और मैं परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं। मत भूलिए कि आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए लोग हैं। मत बोलिए कि आप और मैं बुलाए हुए नहीं, चुने हुए जन हैं। उस अनुसार परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कीजिए, और आगे उस कार्य विधि पर परमेश्वर प्रकाश डालता है जो मुझे और आपको आने वाले दिनों में अपनानी है। क्या कहता है परमेश्वर? यीशु मसीह लिखते हैं, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। यू हैव टू बी कॉशियस। इफ यू विश टू बी विद गॉड, यू हैव टू बी कॉशियस। चौकस रहते हुए अपने जीवन को गुजारिए, जिससे कि शैतान आपको अहेर न पाए। शैतान बहुत धीरे धीरे, चुपके चुपके आपके जीवन में आता है, बहुत मौत तरीके से आता है, और कहीं ना कहीं शैतान मुझे और आपको भरमाता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। यू शुड बी विजिलेंट इन योर लाइफ, और तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो, so that you may give light to others। तुम्हारा जीवन क्या हो? तुम्हारे दिए जलते हैं जिससे कि तुम प्रकाश में हो, रास्ता देखो और लोगों को दिखा सको। आज इस चीज की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल कहती है, पके हुए खेत तो बहुत हैं, लेकिन काटने वाले बहुत थोड़े। यह भी शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है कि शैतान नहीं चाहता कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटूं, इसलिए लगातार खांसी आकर परमेश्वर के इस वचन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। शैतान बहुत छोटी छोटी चीजों से हमारे जीवनों में आता है, हमें भरमाता है, और कई बार हमें ऐसी चीजों पर ले जाता है कि मैं और आप चाहकर भी परमेश्वर की सेवा ना कर पाए। कई बार हम बहुत ओवर बिजी हो जाते हैं। कई बार शैतान हमारे ऊपर इतना काम लाद देता है कि हमारे पास समय नहीं होता कि हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को अलौकित कर सके। मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मैं अगर बहुत व्यस्त हूं तो मैं 5-7 मिनट निकालकर बाइबल को मोबाइल में देखता हूं। हालांकि ये शैतान का उपकरण है मेरे लिए, मुझे मोबाइल से बहुत प्यार नहीं है, लेकिन इस उपकरण को आप परिवर्तित कर सकते हो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। छोटी छोटी रील्स आती हैं जिसमें परमेश्वर की आयतें लिखी होती हैं, और मैं उन्हें शेयर करता हूं, जिससे कि अगर लोग बाइबल ना पढ़ते हो तो इन आयतों को पढ़कर परमेश्वर के राज्य के बारे में जान सके, क्योंकि यही हमारी सच्ची आत्मिक सेवा है। आज जिस चीज को परमेश्वर और यीशु मसीह हमसे चाहता है वो है चौकस रहकर परमेश्वर के वचन को समझो। लिखा है, और तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहा हो कि विवाह से कब लौटेगा,
और तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखता है। आज कुछ ही दिनों पहले हमने यीशु मसीह के जन्म की बात की और हम उस साइकिल में चल रहे हैं जहां फरवरी से हम बात करेंगे 39 दिनों की, जिसके बाद पुनरुत्थान दिवस आएगा। हम उस साइकिल को पूरा होते हुए देखेंगे जो जन्म से शुरू हुआ और पुनरुत्थान पर जाकर खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद क्या? आज परमेश्वर ये कहता है कि नो मैटर व्हाट, अपने स्वामी की बाट देखिए। यू शुड बिलीव दैट गॉड इज कमिंग वेरी सून। आपको और मुझे इस बात का भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर का पुनरागमन निकट है, वरन द्वार ही पर है। वो विवाह से कब लौटेगा? आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर की उस मिरास में समृद्ध हों जिसके अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, बुलाया है, जिसके लिए हम चुने भी गए। और वो लिखा है कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। यू शुड बी विजिलेंट इनफ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। आज मैं और आप तो कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाते, तो किस बिना पर मैं और आप परमेश्वर की उस आवाज को सुनेंगे जिसको सुनते ही मैं और आप अपने जीवन का द्वार परमेश्वर के लिए खोल दें? हम किस बिना पर परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर आकर मेरे जीवन में निवास कर? किस बिना पर? और शैतान ने हमारे जीवन को इस कदर अहेर लिया है कि हमारे पास गाने सुनने का समय है, हमारे पास टीवी देखने का समय है, हमारे पास बातचीत करने का, फोन पर बड़े बड़े लंबे लंबे वार्तालाप करने का समय है। आज हमारे पास पार्टीज में जाने का समय है। आज हमारे पास, बुरा मत मानिएगा, बड़ी बड़ी दारू पार्टीज में हम इन्वॉल्व रहते हैं और शैतान हमें एक बहुत अच्छा बहाना बनाकर रखता है। मेरे एक मित्र ने मुझे कहा, जो कि मसीही था, कि साहब वो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करना पड़ता है। और शैतान इस तरह के बहाने हमें दिखाता है कि मैं और आप मसीह की उस आवाज से दूर हो जाएं, और हम हो भी जाते हैं, हम सुन भी नहीं पाते। नतीजा धीरे धीरे शैतान का हमारे जीवन पर कब्जा हो जाना। हमें से बहुत सारे लोगों को भी पता ही नहीं चलता कि हम सेवा किसकी कर रहे हैं, परमेश्वर की, शैतान की। आज मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अपने आप को और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर परमेश्वर के वचन पर मनन करें, डिस्कस करें, परमेश्वर का वचन पढ़ें और परमेश्वर की संगति से अपने आप को मामूर करें, जिससे कि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देख सके, अपने भविष्य को देख सके कि मैं और आप परमेश्वर के साथ किस भविष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ी आयत जो मुझे हमेशा प्रेरित करती है वो है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है।
आज बहुत से मसीह परिवार डिप्रेशन में डूब गए हैं। आज बहुत से मसीह परिवार नहीं देख पा रहे कि आगे उनके जीवन में रास्ता क्या है। आज बहुत से मसीह परिवार अपने विकास को देखने के लिए शैतान की ओर मुड़ गए हैं। आज बहुत से मसीह परिवार संसार की विभव को देखकर शैतान के सामने झुक गए। कल ही मेरे बेटे के साथ जब मैं भजन संहिता पढ़ रहा था तो उसने कहा, जब तू धनी के घर को के विभव को बढ़ते हुए देखकर तू क्या भय ना खाना। क्यों? क्योंकि वो अपने धन से उद्धार को खरीद नहीं सकता। धन की बढ़ती वास्तव में विकास का परिचायक नहीं है। और खासतौर से ऐसे धन की बढ़ती जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के राज्य से बाहर हो जाए तो ये बहुत ही दुख की बात है। अगर वास्तव में मैं और आप परिचायक होना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के, तो यू एंड मी हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू बी विद गॉड। लिखा है, धन्य है वे दास जिसके स्वामी आकर उन्हें जागते पाए। पौलुस कहता है, जागते रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो दिन कब आएगा। आज जागृत रहने का अर्थ क्या है? आज जागृत रहने का अर्थ है आत्मा में जागृत रहना। आज जागृत रहने का अर्थ है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन का अधिकार देकर यह देखना कि परमेश्वर आपके जीवन से चाहता क्या है। आज जागृत रहने का अर्थ यह है कि आप और मैं किस तरह से परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको देखने की आवश्यकता है। आज जागृत रहने का अर्थ है कि वास्तव में मेरे द्वारा, एक परिवार के मुखिया के द्वारा, परिवार आशीषित हो भी रहा है या नहीं। और अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो लिखा है तुम्हारी कमरें बंधी रहें, चौकस रहो। आज चौकस रहकर मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को देखना है, समर्पित करना है। और वो कहता है कि धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। धन्य है वे दास। आज चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप जागृत रहें, जिससे कि हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने में सामर्थी हों। और शैतान का कोई हमला यदि मुझे और आपको परमेश्वर की ओर से हटाता है तो कहीं ना कहीं मैं और आप सो रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह का यह वचन कहता है, जागते रहो। और वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा। कौन? घर का स्वामी। वो कमर बांधकर, वो भी परमेश्वर भी देखता है कि व्यक्ति चौकस है, तो वो भी कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा। कौन सा भोजन? जीवन की रोटी और जीवन का जल परमेश्वर आपको देगा। वो आपको वो भोजन देगा जो आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। वो आपको वो भोजन देगा जो कभी आपके जीवन से जाएगा नहीं। वो आपको वो भोजन देगा जिसके द्वारा आप कई लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। वो आपको वो वचन देगा, वो जल देगा, वो रोटी देगा जो आप लोगों में बांटोगे, कभी घटेगी नहीं। आज परमेश्वर तो बहुत कुछ करने को है हमारे लिए,
लेकिन प्रश्न यह है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए कितने चौकस और सजग हैं। आज इन बातों को जानने की आवश्यकता है, और अगर आप और मैं इन बातों को नहीं जान रहे तो हमारे लिए बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अभागे हैं हम। जिसे परमेश्वर ने नाम ले लेकर बुलाया, जिसे परमेश्वर ने जब वो बिडोल तत्व में था तब से चुना, लेकिन मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाए। हम कहां इस्तेमाल हो गए? हम शैतान के राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हुए। हम अपने आप को शैतान के चुंगल में गिरने से रोक नहीं पाए। इसलिए बार बार बाइबल में ये लिखना कि चौकस रहो बताता है कि मैं और आप किस तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। लिखा है, बिठाएगा और उनके पास आकर उनकी सेवा करेगा। गॉड विल सर्व अस। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, परमेश्वर आकर हमारी सेवा करे। हमें अनंत जीवन का वारिस होने का अधिकारी ठहराए। यूहन्ना में लिखा है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। किस तरह से मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के लिए खर्च करते हैं। आज इन चीजों की आवश्यकता मेरे जीवन में होनी चाहिए। वो लिखा है, यदि वो रात के दूसरे या तीसरे पहर में आकर तुम्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। रात के दूसरे या तीसरे पहर में तुम्हें जागते पाए, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि मैं और आप सोए ना। इसका यह अर्थ है कि जब तक हम जागृत रहें आत्मा में, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए सोचते रहें, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी होगा। लिखा है, तो वे दास धन्य है, परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता। दूसरी बात परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता। आज मेरे और आपके जीवन का चोर शैतान है, जो किसी भी घड़ी आकर मुझे और आपको घेर लेता है और अपने इशारों पर नचाता है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ये प्रचार कर रहा हूं, शैतान मुझे टेम्प्ट नहीं करता। शैतान मुझे भी टेम्प्ट करता है, शैतान मुझे भी अपनी ओर खींचता है। कई बार मैं शैतान के फंदे में फंस के गिर जाता हूं, लेकिन बाइबल की उस आयत के अनुसार मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुना, कि धर्मी 100 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसे उठा खड़ा करता है। आज परमेश्वर ही है जिसकी बदौलत मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। आपने देखा कि शैतान ने किस तरह से लगातार मेरे गले में व्यवधान डालकर रोकने का प्रयास किया कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रयास या प्रचार न कर पाऊं। रात में अक्सर मुझे खांसी उठती है, रात में अक्सर मेरा दम फूल जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर हर तरह से मेरी रक्षा करता है, करता रहेगा। शैतान चोर की नाई मेरे जीवन में प्रवेश करना तो चाहता है और कई बार कर भी जाता है, लेकिन परमेश्वर
हर बार शैतान को मेरे जीवन से हटाकर फेंक देता है? क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि जितनों को परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि उनमें से एक को भी ना खोऊं। मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। भले ही आप और मैं अपना मोल न जानते हो, लेकिन मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। इसीलिए चोर हमारे जीवनों में आता है, लेकिन वो बिना नुकसान किए चला जाता है, क्योंकि मैं और आप क्या है? जागते रहते हैं। मैं और आप क्या है? मैं और आप शैतान को अपने जीवन से हटा देते हैं। आज आवश्यकता है कि इस तरह से मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ स्वयं को देखें, जिससे शैतान की चालों से हम वाकिफ हों और शैतान को अपने जीवन से दूर रख सकें। बाइबल में लिखा है, पौलुस लिखता है कि परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अपने जीवन से पूरी करो। और परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा क्या है? कि तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम जागते रहो और चोर को अपने जीवन में आने मत दो। और वो कहता है कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो उसे अपने घर में सेंध लगाने नहीं देता। जागृत रहने की बात परमेश्वर इसलिए कर रहा है कि शैतान हमारे जीवन में कब प्रवेश करेगा हमें नहीं मालूम, बट यू हैव टू बी विजिलेंट, जैसे कि हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने में सामर्थी हों। अगली आयत, जो अंतिम आयत क्या कहती है? तुम भी तैयार रहो। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी तैयार रहें शैतान का सामना करने के लिए। एक बहुत ही पुराना कलीसियाई गीत है, शैतान का सामना करो भागेगा। आज दुर्भाग्य से मैं और आप शैतान का सामना नहीं कर रहे। आज हमें नहीं पता, आज हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा है और हम शैतान को कई बार अपने जीवन में बड़ी खुशी खुशी आमंत्रित कर देते हैं, और नतीजा ये कि शैतान हमारे जीवन में अहेर कर हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। और इसीलिए परमेश्वर आपसे इस बात को कह रहा है। आज परमेश्वर आपको इस बात के लिए क्यों कह रहा है? इसलिए कहता है कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ऑब्वियस है। जागृत रहने का दूसरा कारण क्या है? जिस घड़ी हम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। पहला कारण क्या था? कि शैतान चोर की नाई तुम्हारे जीवन में सेंध लगाएगा, इसलिए जागृत रहो। दूसरी बात क्या है? जागृत रहो क्योंकि तुम जानते भी नहीं कि किस तरह से मनुष्य का पुत्र चोर की नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है साफ तौर पर, कोई उस दिन के विषय में नहीं जानता, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न यीशु मसीह, केवल परमेश्वर। परमेश्वर जानता है। और वो दिन चोर की नाई आएगा, और उस दिन के द्वारा हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि हम कितने तैयार हैं। आज अगर आपको और मुझे अपनी तैयारी को परखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वी शुड बी विद गॉड। आज हमारी कमरे बंदी होनी चाहिए। आज मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार संघर्षरत रहना चाहिए। आज मुझे और आपको लगातार परमेश्वर के राज्य के प्रचार के लिए तैयार होना चाहिए। अक्सर मैं जब सैमुएल की किताब पढ़ता हूं, क्योंकि सौभाग्य से मेरा नाम भी सैमुएल है, तो मैं इस बात को जानता हूं कि एली
कुछ आप जाकर सैमुएल ने कहा कि प्रभु, हैकल में कोई इंसान मुझे पुकारता है। एली ने कहा, जब वो तुझे अब पुकारे तो कहना, क्या आज्ञा तेरा दास सुनता है। दैट शुड बी द रिस्पॉन्स वी शुड हैव विद गॉड्स वॉइस। हमारा प्रत्युत्तर परमेश्वर के प्रति ये होना चाहिए कि प्रभु तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। आज इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, आज इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहता है, छोटे चुन मत डर, क्योंकि परमेश्वर को यह भाया है कि राज्य तुझे दे। आज परमेश्वर ने अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मुझे और आपको बुलाया है। इसलिए आप और मैं अपने आप को छोटा, तुच्छ न समझें और परमेश्वर के राज्य के लिए निरंतर कार्य करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं है प्रभु के कुछ अच्छा कर सके, लेकिन वास्तव में आपका वचन हमें रास्ता दिखाता है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित कर सके। हमारी समस्त निर्योग्यताओं को, हमारी समस्त अयोग्यताओं को हमारे ऊपर से हटा लें, जिससे कि हम परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट सुन सकें और उस अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आने वाला समय आशीषमय हो। जितने लोग दुखी हैं, बीमार हैं, चंगाल हैं, परेशान हैं, सबकी रक्षा करें, सबको संभालें। आपका हाथ बना रहे और बड़े विश्वास से हर जन आपकी ओर देखता हुआ आगे बढ़ सके। और आपसे क्या मांगे प्रभु, आप मांगने से पहले ही जानते हैं। यदि हमने कुछ अधिक मांग लिया है तो क्षमा करें, यदि मांगने से चूक गए तो अवश्य दें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।